जय श्री राम दोस्तों। द हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आशीष सैनी आज आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने एक छोटी सी गलती कर दी थी और उस छोटी सी गलती की सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। ये लड़की अपने दोस्तों के साथ गांव के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है और उस सरकारी स्कूल में दो सेशन होते हैं, एक सुबह का एक शाम का। शाम के समय की जो छुट्टी होती है वो 3 या 4 बजे होती है। जब ये लड़की और इसके जो साथी होते हैं वो घर जा रहे होते हैं, रास्ते में किसी ने अपना उतारा करके सड़क पर बीच चौराहे पर छोड़ रखा होता है। उस उतारे में कुछ मिठाइयाँ और लड्डू वगैरह रखे होते हैं, कुछ पैसे भी रखे होते हैं। लड्डू ये उठाकर खा लेती है और पैसे अपनी जेब में डालकर घर चली जाती है। अब होता कुछ यूं है, शाम के समय इसके परिवार वाले और ये लड़की और आसपास के मोहल्ले वाले सब बाहर बैठे होते हैं। वो गर्मियों का टाइम था, शाम के समय सभी लोग जैसे बाहर ही होते हैं। तो अचानक से ये लड़की बेहोश हो जाती है। जब उठती है सबको घुराने लगती है, सबको देख घूरने लगती है या फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अचानक से इसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। जब इनके मम्मी पापा इस चीज को देखते हैं वो काफी डर जाते हैं और ये सब चीज देखकर इनके साथी समझ जाते हैं कि इन्होंने जो बीच चौराहे पर से जो लड्डू उठाकर खाए थे शायद इनको कुछ हो गया। वो उसकी मम्मी पापा को उस बारे में बता देते हैं। तो उसकी मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको आसपास की मस्जिद में दिखाने के लिए ले जाते हैं। और जब इसके मम्मी पापा आसपास के मस्जिद में किसी मौलाना को दिखाते हैं तब ये उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। जब ये लड़की अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, इसकी मम्मी ने इसके बाल पकड़े और इसको धक्के से उस मस्जिद में ले गई। तब मौलाना इसको ताबीज बना के देते हैं, झाड़ फूक करते हैं। हालांकि वहां पर ये लड़की ठीक हो जाती है और जब इसको ताबीज बना के दे दिया जाता है काफी साल तक ये सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब ये लड़की बड़ी हो जाती है। जब ये लड़की बड़ी हो जाती है तो इसके घर वाले इसके लिए एक रिश्ता ढूंढते हैं और इसकी शादी कर दी जाती है। क्योंकि सबको लगता था अब कुछ ऐसा है नहीं, सब ठीक चल रहा है, तो उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी के कुछ सालों बाद ये एक बच्चा कंसीव करती है। उस बच्चा कंसीव करने से पहले ये जो लड़की होती है इसका ताबीज कहीं टूट के गिर जाता है और वो चीज थी वो दोबारा इसको पोजेस कर लेती है। अब जब ये उस बच्चे को जन्म देती है तो सभी लोग उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था, डरावना लग रहा था। उसके इधर से दो दांत निकले हुए थे और बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। अब उनको वो लोग सब डर जाते हैं और उसका ताबीज देखते हैं, उसके गले में वो ताबीज नहीं होता। तो उसके घर वाले उसी मौलाना को बुलाते हैं जिसने पहले इसको ठीक किया होता है। अब होता कुछ यूं, जब वो मौलाना आता है वो बच्चे को देख के वो भी सहम जाता है, डर जाता है। वो मौलाना बताते हैं इस बच्चे को किसी मटके में बंद करके किसी कब्रिस्तान में जाके दफना दीजिए और फिर आगे ये ठीक हो जाएगी। और वो लोग वैसा ही करते हैं, उस बच्चे को मटके में बंद करके किसी कब्रिस्तान में जाके दफना देते हैं। अब होता है कुछ यूं है, वो लड़की जिसने अभी इस बच्चे को जन्म दिया था वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, बड़े ऑपरेशन से उसने इस बच्चे को जन्म दिया था। तो वो अभी बेहोश होती है, उसको ये लोग कुछ नहीं बताते हैं। उसको जब सुबह घर ले जाते हैं चुपचाप, तब भी ये लोग कुछ नहीं बताते हैं। वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है, तब जाके वो उसको सब स्टोरी बताते हैं और कुछ फोटोज दिखाते हैं कि ऐसा बच्चा हुआ था। तो वो भी इस चीज को देख के डर जाती है, बहुत ज्यादा सहम जाती है। जब उस बच्चे को दफना दिया जाता है तो और ज्यादा तकलीफें इसको झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो जो ताबीज था वो तो टूट गया था। अब इसके पास तो कुछ था नहीं और मौलाना ने ना ही आगे को कुछ दिया था। तो उसने वहां पर भी झाड़ फूक करी और वहां से चले गए। अब होता कुछ यूं है, ये रात को उठ के बहुत तेज से और चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। जब इसके ससुराल वाले देखकर डर जाते हैं और इनके मम्मी पापा को फोन करते हैं। उनके मम्मी पापा भी परेशान होकर इसको अपने घर ले आते हैं। अब इनके मम्मी पापा इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो फिर किसी बड़े मौलवी को बुलाते हैं। वो सोचते हैं अब इनसे कुछ नहीं होगा, किसी बड़े मौलवी से कांटेक्ट किया जाए। और अगली सुबह वो किसी बड़े मौलवी से कांटेक्ट करते हैं और अपना घर खिलवाते हैं, अभिमंत्रित करवाते हैं। फिर कुछ समय तक ठीक चलता है। फिर वही आवाजें, अब वो आवाजें उसको घर से बाहर से आने लगती थी। अब वो बंदा उसको दिखाई देने लगता था और उसको बुलाता था। वो बहुत डर जाती थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया, अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है। और जब वो अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है तो वो लोग भी उस चीज को देखने के लिए आते हैं ना, और ना तो वो चीज उनको दिखाई देती है ना उनको कोई भी आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें केवल उस लड़की को ही सुनाई देती हैं जो उसका शिकार हो चुकी थी। अब इनके परिवार वाले फिर से बहुत ज्यादा परेशान होकर सेम मौलाना जी को बुलाते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है जो आपसे भी ठीक नहीं हो रही। मौलाना जी को गुस्सा आ जाता है। वो वो क्या करते हैं, उस घर को दोबारा से निकलवाते हैं और
उस घर के अंदर कुछ विधि विधान या आयतों का जाप करते हैं और उस एंटिटी को वहां पर बुलाते हैं। उस एंटिटी को जब वो वहां पर बुलाते हैं, उस चीज के बारे में पूछते हैं, तू कौन है, कहाँ से आया और क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है, तब वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठा रहता है। बहुत ज्यादा परेशान होकर वो मौलाना जी भी उस चीज को अब ज्यादा सवाल नहीं करते और उस चीज को उठाकर एक बोतल में बंद कर देते हैं। अब उस बोतल को वो किसी अभिमंत्रित धागे से बांध देते हैं और उस लड़की के घर वालों को बोलते हैं कि इसको घर से कहीं दूर ले जाकर दफना दो। अब उनके घर वाले क्या करते हैं, वो घर से दूर तो ले जाते हैं पर वो उस बोतल को किसी खेत में दफना देते हैं। अब क्या होता है, जब वो उसको किसी खेत में दफना देते हैं, अब खेत का तो काम आगे होना ही था, तो उस खेत की जब जुताई हो रही होती है तो वो बोतल गलती से फूट जाती है। अब जब वो बोतल गलती से फूट जाती है तब ये एंटिटी दोबारा आजाद हो जाती है। अब ये फिर से आजाद हो जाती है। अब ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है और ज्यादा गुस्से में आती है। अब ये इनके माता पिता को भी दिखाई देने लग जाती है और सुनाई भी देने लगती है। वो इनके रात को घर में आती है। वो जो एंटिटी है वो कहती है, तुम मुझे बोतल में बंद करवाओगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, ना ही वो मौलाना मेरा कुछ कर सकता है, मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब ये इतना सारा इंसिडेंट हो जाता है, अब ये सुबह होने का इंतजार करते हैं और सुबह होते ही ये परेशान हो जाते हैं। कहते हैं मौलाना जी और जो हाफिज जी होते हैं इनको काफी दिखा लिया, अब किसी तांत्रिक या अलग बड़े पंडित से बात करते हैं। जब ये तांत्रिक और बड़े पंडित से बात करते हैं, ये उनके पास जाते हैं और वहां जाकर उनसे बात करते हैं। और जब वो तांत्रिक इस बारे में सुन रहे होते हैं तो लड़की अचानक से घूरना चालू हो जाती है, क्योंकि वो एंटिटी उसके अंदर अचानक से आ जाती है और वो उन तांत्रिक को बोलती है, कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को इस लड़की के शरीर से निकाल दोगे? तुम नहीं निकाल सकते, मैं अब इसको लेकर ही जाऊंगा। पहले तो मैं इसके केवल साथ रहता था, लेकिन इसके घर वालों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, अब मैं इसको लेकर ही जाऊंगा। ये एंटिटी किसी की नहीं मानती है और इसके घर वाले परेशान होकर उस तांत्रिक से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, इसका कुछ कर दो, हमारी बेटी को बचा लो। अब क्या होता है, तांत्रिक भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ वहां मंत्र वगैरह पढ़ते हैं या कुछ जो भी विधि विधान होता है वो करते हैं। उस टाइम फिर से वो एंटिटी वहां से भाग जाती है। अब जब वो एंटिटी वहां से भाग जाती है तो तांत्रिक इनके माता पिता को कहते हैं, अभी तो ये ठीक है, इसे ले जाओ, कल सुबह मैं इसका पक्का इलाज कर दूंगा। हालांकि तांत्रिक को भी ये बात पता चल चुकी थी, अब इसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने उसकी बात को कल पर टाल दिया। उन तांत्रिक को पता चल गया था कि ये एंटिटी इसका अब इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ेगी। उस एंटिटी की बात सुनकर उस उन तांत्रिक को भी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उस एंटिटी की जो बातें होती हैं उनको अपने ऊपर चुनौती की तरह ले लेते हैं। अब वो सोचते हैं अब कुछ हो जाए, मैं इस लड़की को इस एंटिटी से आजाद करके ही रहूंगा। अब वो लड़की उस टाइम तो ठीक हो जाती है। तांत्रिक इनके मम्मी पापा को कहते हैं आप इनको अभी ले जाइए, सुबह मैं और बाहर से तांत्रिक बुलाऊंगा और काफी इसका विधि विधान करके जो भी है इसका अंत कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। अब उस लड़की को घर ले जाते हैं। रात के समय वो लड़की सो रही होती है और सुबह इनकी मम्मी इनके लिए चाय लेकर जाती है। उसके बाद उनकी मम्मी जो वहां पर नजारा देखती है, उसको देखकर इनकी पूरी दुनिया से हिल गई थी। वो लड़की मृत अवस्था में पड़ी थी। अब इनकी मम्मी अपने सारे होश खो देती हैं और बुरी तरह रोने चिल्लाने लगती हैं। अब इतना सब कुछ हो जाता है पर इनके मम्मी पापा भी अब क्या ही कर सकते थे, वो एंटिटी उसकी लड़की को ले जा चुकी थी। अब ये लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी बात है, अगर आपको ऐसी कोई चीज दिखाई देती है, किसी का उतारा रखा हुआ दिखाई देता है, तो आप उसको ना छेड़े। इस लड़की ने उस चीज को छेड़ दिया, वहां से लड्डू उठा के खा लिए और कुछ पैसे अपने वो साथ ले गई और उस छोटी सी गलती की सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना उतारा चौराहे पर रख देते हैं, वो ये नहीं सोचते ये किसी और का भी कितना नुकसान कर सकती है। अब वो लड़की तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है, उनके माँ बाप का बुरा हाल हो जाता है रोते रोते। और लास्ट में आके मैं आपको इतना ही कहूंगा, अगर आपको भी ये चीजें कहीं दिखाई देती हैं तो आप प्लीज इनको अवॉइड करें, ना कि इनको अपने घर ले आए। ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। यहाँ तो उस लड़की को ही परेशान किया, ये चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं पूरी फैमिली को भी तबाह कर सकती हैं। तो दोस्तों इस कहानी का हम यहीं पर अंत करते हैं।
अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। मैं आशीष सैनी आगे उसको अपनी आवाज में नरेट करूंगा। और अगर आपको हमारी स्टोरियां कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। जय श्री राम।